नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको भारतीय इतिहास के रूपरेखा बताई थी कि किस तरीके से भारतीय इतिहास को हमने विभाजित किया हुआ है। तो उसमें मैंने आपको खाली एक समय की रूपरेखा बताई थी कि किस तरीके से समय बढ़ता हुआ जा रहा है और किस तरीके से उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी। तो मैंने उसमें खाली आपको एक समय की रूपरेखा बताई थी जिससे आपको ये पता चल जाए कि इतिहास को किस तरीके से विभाजित किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या डिटेल है और मतलब क्या क्या घटनाएं घटी थी उस समय के अंदर। तो उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल में मैंने अब मैं बता देता हूँ दोबारा। ये वह काल है जिस समय क्या मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था। तो उस समय के लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। तो उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल को 4 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों हम देख लेते हैं पहला पुरापाषाण काल कि इस काल में मानव कितना सभ्य था और किस तरीके के जीवन का मुख्य आधार था उनका और किस तरीके से जीवन अपना व्यापन करते थे। तो दोस्तों हम देख लेते हैं जो पुरापाषाण काल का जो सबसे पहले जो समय पीरियड जो बताया गया है वो लगभग 26 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक बताया गया है। कि ये बीसी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। यानी कि ये जो बात हो रही है ये ईसा पूर्व की बात हो रही है। यानी कि काफी पुराने समय की बात, जो ईसा मसीह के जन्म से काफी समय पहले की बात हो रही है। यानी कि 26 लाख बीसी से 1 लाख बीसी इसका समय पीरियड बताया गया था। तो दोस्तों जैसे कि पुरापाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इस वाले युग को क्या है हम पत्थर का युग भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है और कोई वैसे धातु नहीं थी उस समय, या धातुओं का या होंगी तो उनका ज्ञान नहीं था उनको वहां पे क्या है। तो इसलिए इसको क्या है पत्थर का युग कहते थे। यानी कि जो भी वो औजार या जो भी सामान यूज करते थे वो क्या पत्थरों से बने हुए होते थे। तो दोस्तों उसको हम पत्थर का युग भी कहते हैं। उस समय के लोग क्या है आदिवासी जाति के लोग थे। यानी कि आदिवासी जाति के लोग थे, जंगलों में निवास करते थे, जिनका क्या मुख्य आधार क्या करता था जो शिकार करना। यानी कि जो भी खाने पीने के लिए वो क्या करते थे जंगल में रहते थे। तो जानवरों का शिकार करते थे और उन्हीं को मारकर अपना खाते थे। और दोस्तों इस युग में एक ये भी है आग की खोज। यानी कि आग की खोज जो हुई थी वो भी इसी युग में हुई थी। आदिवासी लोगों ने पत्थरों को टकराकर आग जलाने की जो खोज की थी वो भी इसी युग में की थी। ये क्वेश्चन भी आता है कि आग की खोज, ये तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आग की खोज किस युग में हुई थी। तो ये दोस्तों आप ये बोल सकते हो कि पुरापाषाण काल में क्या आग की खोज हुई थी। उस समय भी दोस्तों क्या क्या हथियार होते थे, यानी कि पत्थर से बने जो हथियार होते थे उसमें हमारा कुल्हाड़ी होती थी। जो कुल्हाड़ी आपने देखी होगी, गड्ढासा होता था जिसे खड़क भी कहते हैं, और विदारणी यानी कि ये भी एक पत्थर का औजार रहता था जिनकी मदद से क्या है जो आदिवासी जाति के लोग थे वो शिकार करते थे और अपनी आजीविका को पालन करते थे। ऐसे ही दोस्तों उन्हें क्या उस समय की क्या धातुओं से परिचित थे कि उनको क्या धातुओं का ज्ञान नहीं था कि कोई धातु भी होती है। उनको क्या है पत्थरों का ज्ञान था। तो उन्होंने पत्थरों से अपने हथियार बनाए, कुल्हाड़ी, विदारणी, गंडासा जो भी थे ये इन्हीं का यूज करके अपना आजीविका का साधन करते थे, शिकारों को शिकार करके। ऐसे दोस्तों इसके जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं इनके हमें कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए जिनके माध्यम से हमें क्या उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल, यानी कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका वहां पर एक जगह है कुरनूल से वहां के इनके जो हथियार है कुल्हाड़ी इनके अवशेष प्राप्त हुए। ऐसे ही दोस्तों कर्नाटक के हुसुंगी जगह है वहां मिले। राजस्थान के डीडवाना जिले में डीडवाना जगह पे श्रृंगी तालाब, यानी कि तालाब था पानी का, उसके अंदर से हमें काफी सारे उस समय के हथियार मिले हैं। यानी कि ये जो मैंने लिखे हैं कुल्हाड़ी, गंडासा, विदारणी, इस तरीके के हथियार मिले हैं। तो उनका जो समय पीरियड जो बताया गया वो इसी समय पीरियड के हैं क्योंकि वो आदिवासी जाति लोगों के थे, यानी कि राजस्थान के डीडवाना जिले से। ऐसे दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, वहां से भी हमें क्या है पुरापाषाण काल युग के वो हथियार और जो भी अवशेष प्राप्त हुए। ऐसे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पुरापाषाण काल के कहाँ से हमें अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगह से क्या हमें पुरापाषाण काल युग के
अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि उस काल के लोग क्या करते थे, शिकार करके ही अपना आजीविका का साधन चलाते थे। तो दोस्तों प्रापाषाण काल में ये इतने सारे पॉइंट हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य पाषाण काल कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या कैसे कैसे लोग थोड़े से, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था तो लोग सभ्य होते जा रहे थे। तो हम देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या था। मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं जो इसकी समय सीमा है, जो समय सीमा है वो लगभग 1,00,000 BC से 10,000 BC, यानी कि 1,00,000 BC से 10,000 BC के बीच की समय सीमा है। यानी कि 1,00,000 BC से 10,000 BC का जो समय पीरियड है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे जैसे अब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आ रहे थे तो लोग थोड़े बहुत सभ्य होने लगे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था तो वो भी थोड़े सभ्य होने लगे थे। सभ्य होने का मतलब क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या पशुपालन चालू कर दिया था। यानी कि जो जंगलों में गाय भेड़ बकरी है, जिसको कोई जानवर मिल जाता था तो उनको क्या है पालने लगे थे। उनका दूध निकालना और उनसे उन्हीं को फिर मार के खाना, मतलब वो उनकी आजीविका का साधन बनने लगा था। यानी कि पशुपालन लगे थे। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो पशु पाला था, ये भी क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सर्वप्रथम जो पशु पाला था वो तो कुत्ता, सब जो पशु पाला था वो कुत्ता पाला था। उसके बाद दोस्तों क्या करते थे, हालांकि इस समय में भी जीवन का जो मुख्य आधार था वो शिकार करना ही था। इतना कि जैसे कि समय बीत रहा था फिर भी इतना इन्हें ज्ञान नहीं हुआ था, तो फिर भी जो मुख्य आधार क्या था वो शिकार ही था। यानी कि शिकार करके ये अपनी आजीविका चलाते थे, जिसमें क्या है शिकार करते थे, मछली पकड़ना, यानी कि मछली नदियों से मछली पकड़ कर खाते थे। और एक काम और सीखा था उन्होंने, ये शहद इकट्ठा करना सीख गए थे। यानी कि जो मधुमक्खियों को शहद होता वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, शहद इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। आजीविका का मुख्य आधार मैंने आपको बता दिया है कि मध्य पाषाण काल में भी शिकार करना ही था। प्रापाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों में क्या है, आजीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। शिकार करके ही वो अपना आजीविका चलाते थे। पालतू पशुओं में दोस्तों इन्होंने क्या करा था, यानी कि गाय पालना चालू कर दी थी, भेड़ बकरी और सुअर, यानी कि ये जितने भी पशु है ये सब इन्होंने क्या अपने पालना चालू कर दिए थे। फिर धीरे धीरे दोस्तों समय और बीता, जैसे समय बीतता चला गया फिर हमारा क्या नवपाषाण काल आ जाता है। यानी कि प्रापाषाण के बाद मध्य पाषाण, मध्य पाषाण के बाद क्या आ गया हमारा नवपाषाण। तो दोस्तों नवपाषाण काल में जो समय सीमा है जो लगभग क्या बताया जाए 9,000 BC से 4,000 BC, यानी कि मैंने आपको बताया था BC में क्या बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो समय क्या बढ़ता है हमारा। तो 9,000 BC से 4,000 BC का इसका समय बताया जाए नवपाषाण काल का। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, अब क्या लोग जैसे जैसे समय बीता था, मैंने आपको बताया कि लोग सभ्य होते जा रहे थे। इसमें क्या है, इसी काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफी एग्जामों में पूछा गया सीधा, यानी कि जो पहिए का आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। यानी कि जो बैलगाड़ी में जो पहिए लगा के बैलगाड़ी बनाई जाती थी तो उस समय क्या है उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था। अब ये दोस्तों इतना सभ्य हो गए थे कि ये कृषि करने लगे थे। यानी कि इनको थोड़ा इतना ज्ञान हो गया था कि धान वगैरह की गेहूं वगैरह की क्या है कृषि करने लगे थे। अब दोस्तों ये सभ्य होने का इनका ये भी रीजन था कि अब ये क्या स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। पहले क्या है जंगलों में रहते थे इधर उधर, फिर ये क्या है थोड़ा सा कबीला सा बना के ग्रोह इकट्ठा हो गया। उससे ये मिट्टी के सरकंडे से बने गोलाकार व आयताकार घरों में रहते थे। यानी कि मिट्टी के इन्होंने क्या घर बनाना शुरू कर दिए थे, मिट्टी के घर बना लिए। और जो सरकंडा वो होती है लकड़ सी होती है इस तरीके, मतलब जंगलों में मिलती है, उससे उसकी मदद से और मिट्टी की मदद से इन्होंने क्या है अपने गोलाकार में और आयताकार में घर बनाना शुरू कर दिए थे। अब ये क्या है एक स्थायी रूप से निवास करने लगे थे, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता चला गया था, उन्हें कृषि का ज्ञान हो गया था, फिर वो स्थायी रूप से निवास करने लगे थे घर बना के। और इनके जो इस समय का जो नवपाषाण काल के जो भी आदिवासी लोग थे उनको कृषक एवं पशुपालक भी कहा जाता है। यानी कि इन्होंने क्या है मतलब कृषि भी करने लगे थे, खेती करने लगे थे और पशुपालन, यानी कि पशुपालन तो उनका यहीं से शुरू हो गया था। तो यहाँ तक आते आते क्या पशुपालन और भी सभ्य हो चुका था कि लोगों ये पशुओं को अच्छी तरीके से पालने लगे थे और कृषि करने लगे थे, अब घरों में रहने लगे थे। जैसे आप अंतर देख सकते हो कि यहाँ से लोग यहाँ आए, थोड़े से और सभ्य हुए, फिर यहाँ से लेकर और सब यहाँ पर आए, फिर धीरे धीरे जैसे और आ जाएंगे नवपाषाण काल में आएंगे तो और भी सभ्य होंगे और धातु को ज्ञान होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप मैंने आपको बता दिया
पुरापाषाण काल में बता दिया। मध्यपाषाण काल में ये समय रूप ये भी शिकार करते थे, आजीविका का मुख्य आधार ये हो गया। नवपाषाण काल का मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों ताम्रपाषाण काल रह गया। ताम्रपाषाण काल का मैं बता देता हूँ कि ताम्रपाषाण काल में लोग कितने सभ्य हो चुके थे और उनकी आजीविका के साधन क्या 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 बन चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों हम देख लेते हैं अब की ताम्रपाषाण में हमारे जो ताम्रपाषाण काल है उसमें हमारे कैसे कैसे लोग सभ्य हुए थे, कैसे कैसे आदिवासी लोग आगे का जीवन यापन कर रहे थे। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है दोस्तों हमारा 4000, इसका जो समय सीमा बताई गई है लगभग 4000 बीसी से 2500 बीसी। इसका समय लगभग कितना बताया गया, 4000 बीसी से 2500 बीसी। जैसे कि पुरापाषाण काल आया, उसके बाद मध्यपाषाण, मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण, नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाण। ये दोस्तों एक सीरीज में चल रहे हैं। ये वाला काल आया, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा ताम्रपाषाण काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल का जो आखिरी काल जो है वो ताम्रपाषाण काल है। तो इसका जो समय सीमा जो बताई गई है वो 4000 बीसी से 2500 बीसी के बताई गई है। और इसमें क्या है दोस्तों, इस काल में जो आदिवासी लोग थे उनको थोड़ा धातुओं का ज्ञान हो गया था, यानी कि धातुओं का प्रयोग करने लगे थे। यानी कि सर्वप्रथम जो उपयोग की थी वो तांबा धातु की थी, यानी कि ताम्र, ताम्र का मतलब होता है तांबा। इसलिए इस युग को इन्होंने क्या है धातु तांबे का प्रयोग करना चालू किया था, इसलिए इस युग को क्या है ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम जो धातु यूज की थी वो तांबा की थी। इस युग में क्या है धातु का ज्ञान आदिवासी लोगों को होने लग गया था। और जो इस युग में क्या है दोस्तों एक ये भी थी, जैसे जैसे लोग नवपाषाण काल से ताम्रपाषाण की तरफ आए थे तो इसमें लोग थोड़े से और सभ्य होने लगे थे। जो पशुपालन था वो कुशल स्तर पर था, यानी कि पशुपालन यहाँ पर हो तो रहा था लेकिन वो कुशल स्तर पर नहीं था। यहाँ नहीं थी, ये थोड़ा सा और सभ्य हुए तो ये पशुपालन कुशल स्तर पर हो गया था। और पशुपालन में जो पशु थे वही थे गाय थी हमारी, भेड़ बकरी सुअर, जो पशु थे उनको पालते थे ये। उसके बाद दोस्तों थोड़े से इतने और सभ्य हुए तो इनको कृषि का ज्ञान हो गया था, यानी कि खेती करने लगे थे। खेती में दोस्तों जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष में हमारे वहां से इन अवशेषों को देख के पता चलता है कि उस युग में जौ की, बाजरा, गेहूं, चावल, दलहन यानी कि आदि कृषि क्या है होने लगी थी। इतना लोग मतलब लोग इतने सभ्य हो चुके थे आदिवासी लोग कि वो कृषि करने लगे थे, जिसमें जौ, बाजरा, गेहूं, चावल और दलहन आदि की क्या है वो कृषि होने लगी थी, खेती होने लगी थी। ऐसे दोस्तों ये भी यहाँ पर रहने तो यहाँ पर भी है उसमें लगे थे समुदाय, मतलब घरों में वैसे बना के कबीलों में। फिर यहाँ पर दोस्तों और आए तो इन्होंने क्या है अपने समुदाय बनाना चालू कर दिए। जो आदिवासी लोग थे क्या समुदाय बनाकर निवास करने लगे थे। एक दोस्तों उस समय की युग की मिट्टी की मूर्ति मिली है स्त्री रूपी, यानी कि किसी स्त्री की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे कि ये पता चलता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि ये लोगों की थोड़ी आस्था भी थी। वो एक मिट्टी की मूर्ति मिली है उस युग की, यानी कि जिसका जो टाइम पीरियड गया 4000 बीसी से 2500 बीसी, जो कि ताम्रपाषाण काल का है। तो उस युग की मूर्ति प्राप्त हुई है स्त्री की। उससे क्या है उससे पता चलता है कि ये लोगों की आस्था जुड़ी बढ़ी थी, ये उनकी पूजा करते थे, इनको मातृ देवी मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और दोस्तों इस युग की क्या है सबसे बड़ी बस्ती, यानी कि इस युग की इस काल की ये जो इनका जीवन काल था, यानी कि तांबे का यूज करते थे, पशुपालन करते थे और कृषि करते थे। इन सभी के अवशेष जो एक बस्ती में मिले हैं, जो सबसे बड़ी बस्ती जो मिली है वो कहाँ से मिली है, इनाम गांव महाराष्ट्र, यानी कि साउथ में जो ये हमारा जैसे हम ये देखें ये हमारा गुजरात हो गया, तो ये जो है ये हमारा महाराष्ट्र है दोस्तों। तो यहाँ से क्या है ये महाराष्ट्र राज्य है हमारा, यहाँ से इनाम गांव, एक इनाम गांव है महाराष्ट्र में, वहां से क्या है सबसे बड़ी बस्ती मिली है इस युग की। उस युग की मतलब कहने का मतलब क्या है, वहां पर इनके तांबे के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के और कृषि के इनके बीज मिले हैं। उनको जो हमने रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने देखा तो जो इनका समय काल निकला वो 4000 बीसी से 2500 बीसी का पता लगाया जाता है। तो सबसे बड़ी बस्ती कहाँ मिली है, इनाम गांव महाराष्ट्र में। हाँ तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा प्रागैतिहासिक काल का। मैंने आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, इन सभी कालों के बारे में बता दिया कि आदिवासी लोग पहले पुरापाषाण काल में किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या जैसे लोग सभ्य होते चले गए, उन्होंने क्या है पहिए की खोज करी, आग की खोज की। सबसे पहले आग की खोज, पहिए की खोज, फिर कृषि करने लग गए
और घर बना के, पहले जंगलों में रहते थे, फिर घर बना के रहने लग गए, समुदाय बनाकर निवास करने लग गए, पशु पालने लग गए। तो जैसे जैसे लोग सभ्य होते चले गए, वो समय जैसे बीतता जा रहा था वैसे लोग सभ्य होते चले गए थे। तो दोस्तों आप देख लीजिए, आगे की वीडियो में मैं प्रागैतिहासिक काल था, उसके बाद आदिऐतिहासिक काल के बारे में बताता हूँ, उनकी डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।